हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है बिगिनर्स के लिए जो कि नेल इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं। एज अ नेल आर्टिस्ट अपना करियर जो शुरू करना चाह रहे हैं हो जाएगी। हमारे आने वाली वीडियोस में जो है मैं आपको बताऊंगी कि हम नेल प्रेप कैसे कर सकते हैं, पावर पॉलिश कैसे करेंगे, नेल पेंट कैसे अप्लाई करेंगे, एक्रेलिक एक्सटेंशन, जेल एक्सटेंशंस कैसे कर सकते हैं, नए नए न्यू नेल आर्ट कैसे बना सकते हैं। सो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको बहुत जल्दी मिले। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है हमें चाहिए वो है नेल कटर, क्योंकि जो क्लाइंट के नेल्स हैं हमें उनको कट करना होता है अगर उनके नेल्स लॉन्ग होते हैं। कटर, उसके बाद हमें चाहिए पुशर, क्योंकि जो क्यूटिकल्स हैं क्लाइंट्स के उनको हमें पुश करना होता है अच्छे से। पुश करने के बाद उनको हमें कट करना होता है, जिसके लिए हमें चाहिए क्यूटिकल कटर। ठीक है, आप निप्पर से भी कर सकते हैं। जो निप्पर होता है वो ऐसा होता है। इससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्यूटिकल कटर से कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीजर से भी क्यूटिकल्स कट कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक फाइलर जो कि 100x180 ग्रिड का होता है। इसको हम बोलते हैं बनाना फाइलर। एक बट हमारे यूज़ में जो फाइलर सबसे ज़्यादा आता है वो जो है वो बनाना फाइलर ही होता है। ये फाइलर एक तरफ से थोड़ा ज़्यादा जो है हार्श होता है, ओके, एंड दूसरी तरफ से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इसको बोलते हैं हम सॉफ्ट बफर। जब भी हम पावर पॉलिश करते हैं तब हम नेचुरल नेल के ऊपर सॉफ्ट बफर यूज़ करते हैं। हम कभी भी जो है वो फाइलर नहीं यूज़ करते हैं। उसकी वजह से जो क्लाइंट के नेल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं अगर हम फाइलर यूज़ करते हैं। तो चाहिए जो है टिप कटर। टिप कटर हमें जब एक्सटेंशंस करते हैं, हम कर रहे हैं टिप को कट करने के लिए हमें जो है वो टिप कटर चाहिए होता है। नेक्स्ट हमें चाहिए नेल ग्लू। नेल ग्लू जो है वो बहुत सारे आती है मार्केट में, बट वो 401 की नेल ग्लू ले सकते हैं। ये नेल ग्लू बहुत ही अच्छी होती है और अपना वर्क जो है बहुत अच्छा करती है। नेल को बहुत अच्छे से नेल के ऊपर होल्ड करके रखती है। ठीक है। डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर जो है वो नेचुरल नेल को ड्राई करने के लिए काम आता है। इसको हम पावर पॉलिश कर रहे हैं तब हम नेचुरल नेल्स पे लगाते हैं, या जेल या एक्रेलिक एक्सटेंशन कर रहे हैं तब हम इनको नेचुरल नेल्स पे लगाते हैं। ये हम एक प्राइमर जो होता है वो एक बॉन्ड क्रिएट करता है नेचुरल नेल में, और जो एक्सटेंशन हम कर रहे हैं उसमें तो जेल या एक्रेलिक एक्सटेंशंस करने के लिए ही चाहिए होता है। हम पावर पॉलिश में या टेम्परेरी एक्सटेंशंस या फिर जेल एक्सटेंशन में हम प्राइमर यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक बेस कोट। बेस को हम तब यूज़ करते हैं जब हम पावर पॉलिश करते हैं। पावर पॉलिश क्या होता है कि जब हम नेचुरल नेल्स के ऊपर जेल पॉलिश अप्लाई करते हैं तब हम सबसे पहले बेस कोट लगाते हैं नीचे, देन उसके ऊपर हम जेल पॉलिश लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट जो हमारे पास होना चाहिए वो है टॉप कोट। टॉप कोट जो है वो एक फाइनल लेयर होती है। जब हम कोई भी एक्सटेंशन या पावर पॉलिश कर रहे हैं उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं जो भी हमने नेल आर्ट की है उसको लॉक करने के लिए। बोल देते हैं पफी ब्रश। ये बेसिकली जब हम कोई भी फाइलिंग कर रहे हैं तो उसको जब कोई भी डस्ट आती है तो उसको हमने हैंड से डस्ट ऑफ करने के लिए हम जो है डस्टर या पफी ब्रश इसको हम यूज़ करते हैं। जो है वो लिंट वाइप्स जो होती हैं वो ड्राई वाइप्स होती हैं। हम इसको एसीटोन के साथ यूज़ करते हैं। हम कोई भी बाई चांस नेल आर्ट कर रहे हैं नेल एक्सटेंशन के ऊपर या हम पावर पॉलिश कर रहे हैं तो हमारी अगर जो है जेल पॉलिश हमारी कहीं बाहर लग गई है या गलत अप्लाई हो गई है तो इससे हम उसको क्लीन कर सकते हैं। या कोई भी नेल आर्ट कर रहे हैं, नेल आर्ट ख़राब हो गई है बनाते हुए, तो हम लेंट वाइप से उसको क्लीन कर सकते हैं। वो होता है एसीटोन। एसीटोन जो है वो हमें बहुत जगह काम आता है। सपोज़ हमें एक्सटेंशन रिमूव करनी है तो सोक ऑफ के लिए हमें एसीटोन काम आता है, या कोई भी आर्ट करते हुए वो ख़राब हो गई है तो एसीटोन की हेल्प से हम उसको रिमूव करते हैं। मिक्सिंग प्लेट, हमें नेल पेंट जो है हम मिक्सिंग प्लेट में डालकर नेल आर्ट करने के लिए हमें काम में आती है। चाहिए वो हमें चाहिए नेल टिप्स। बहुत सारी शेप्स की आती है मार्केट में, जैसे कि स्क्वायर की आती हैं, कॉफिन आती है, आलमंड आती है, एंड ओवल शेप में भी आती है। जो नेल शेप्स होती हैं वो आप खुद भी बना सकते हैं स्क्वायर नेल टिप अप्लाई करने के बाद। कि आलमंड और स्क्वायर जो है वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। जब आप लेते हैं तो आपको ऐसा बॉक्स चाहिए। ये बॉक्स जो है वो नेल टिप्स के साथ नहीं आता है, ये आपको अलग से लेना पड़ता है। ये कुछ ऑलरेडी शेप्ड नेल टिप्स हैं जो कि मार्केट में मिलती हैं, जैसे ये स्क्वायर है, आलमंड है, ओवल है, कॉफिन है। ये दोनों टिप्स जो हैं वो हमारी परमानेंट एक्सटेंशन के टिप्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं आगे टिप के आगे ट्रांसपेरेंट पोर्शन, ये ही सिर्फ आधा नेल के ऊपर लगता है,
बाकी जो है वो फ्री एज होता है। मेन इंपॉर्टेंट है वो स्क्वायर और आलमंड। और परमानेंट एक्सटेंशन के लिए हाफ मून और सी कट शेप टिप, ये आप अपने पास ज़रूर रखें। एक है हैंड रेस्ट। ये हैंड रेस्ट के ऊपर हम ऐसे क्लाइंट का हैंड रख के तब हम वर्क करते हैं तो वो क्लाइंट के लिए भी ईजी रहता है और हमारे लिए भी वो ईजी रहता है। क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल बेसिकली जब हम कोई भी एक्सटेंशन या पावर पॉलिश कर लेते हैं, हम लास्ट में क्लाइंट के क्यूटिकल्स के अराउंड हम इसे यूज़ करते हैं ताकि उन्हें नरिशमेंट मिले। नेक्स्ट हमें चाहिए एक एक्रेलिक मोनोमर। ओके, एक्रेलिक एंड मोनोमर जो होते हैं वो होते हैं भाई और बहन, आप ऐसा ही समझ लीजिए। मोनोमर जो है वो हमें MMA फ्री ही लेना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मोनोमर के ऊपर लिखा हुआ है MMA फ्री। MMA क्या होता है? मिथाइल मिथाइक्लेरेट, आई थिंक कुछ ऐसा ही नाम इसका लेते हैं। MMA अगर किसी मोनोमर में है तो वो एक हार्मफुल केमिकल होता है जो कि हमारे स्किन को कई बार इरिटेट कर सकता है। सो मोनोमर शुड ऑलवेज बी MMA फ्री। ओके, हमें चाहिए एक बिल्डर जेल। बिल्डर जेल जो है आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, जेल एक्सटेंशंस करने में काम आती है। बिल्डर जेल जो है वो दो तरह की होती है, एक नॉर्मल बिल्डर जेल और हार्ड बिल्डर जेल। वैसे तो विंटर्स में सारी ही बिल्डर जेल हार्ड हो जाती हैं बिकॉज विंटर में वो जम जाती हैं, तो वर्क करने में हमें थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ ब्रशेस और डॉटिंग टूल चाहिए होते हैं। बेसिकली ब्रशेस बहुत सारे आते हैं मार्केट में, बट कुछ ही ऐसे ब्रशेस हैं जो हमें ज़्यादा यूज़ में आते हैं या ज़्यादा वर्क में आते हैं। हमारे पास ये कुछ ब्रशेस हैं। इनमें से ये जो 3 ब्रशेस हैं, पहले ये हमारे हैं डिटेलिंग ब्रशेस। डिटेलिंग ब्रशेस हमें बेसिकली फ्रेंच बनाने के लिए काम आते हैं, या फिर कोई भी हमें स्मॉल नेल आर्ट करना है, जैसे स्वर्ल्स बनाने हैं जिसमें कि बहुत पतले ब्रश की हमें ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई लीफ बनानी है, कोई भी फ्लावर बनाना है छोटा सा, या कोई भी नेल आर्ट हमें करनी है, हमें ये ब्रशेस काम आते हैं। ये हमारा है फैन ब्रश जो कि हमें लूज ग्लिटर स्प्रेड करने के लिए काम आता है। ऑम्ब्रे ब्रश जो कि टेपर्ड ऑम्ब्रे ब्रश होता है, ये भी हमें ऑम्ब्रे करने के लिए काम में आता है। होते हैं कुछ डॉटिंग टूल्स। डॉटिंग टूल्स बेसिकली हमें हार्ट या फ्लावर बनाना है, या डॉटिंग टूल से और भी आर्ट बन सकती है, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि हम कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं। ये हैं हमारे जेल एक्सटेंशन वाले ब्रशेस। आपको जब अगर स्टार्टिंग में ब्रशेस की पहचान नहीं होती है, ऐसे आइडिया रख सकते हैं कि जो स्क्वायर शेप में ब्रशेस होते हैं वो जो है वो जेल एक्सटेंशन के ब्रशेस होते हैं। ओके, एक्रेलिक ब्रशेस। ये जो बड़ा एक्रेलिक ब्रश है ये हमें एक्रेलिक एक्सटेंशन करने के लिए काम में आता है। इसके आप एक्रेलिक ब्रश जो है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें, तभी आपकी एक्सटेंशन जो है एक्रेलिक वाली वो अच्छी होंगी। ये जो छोटा एक्रेलिक ब्रश है इससे आप 3D फ्लावर्स बना सकते हैं एक्रेलिक के। ये जो होते हैं वो नेल क्लिपर्स होते हैं कुछ, जो कि हम जब नेल एक्सटेंशंस को रिमूव करते हैं उसके लिए हमें काम आते हैं। ये जो है वो है यूवी लैम्प। यूवी लैम्प सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हम कोई भी एक्सटेंशन या पावर पॉलिश नहीं कर सकते। यूवी लैम्प जो हैं वो अलग अलग वॉट के आते हैं, जैसे ये है 30,000 वॉट का नेल लैम्प है। बड़ी वॉट का नेल लैम्प यूज़ करेंगे तो इट्स गुड बिकॉज ये जल्दी ड्राई कर देता है नेल पेंट को, क्योंकि बेसिकली कई बार क्या होता है कि ब्लैक वाली जेल पॉलिश या डार्क कलर की जेल पॉलिश जल्दी इजीली क्योर नहीं होती है, तो बड़ी वॉट का अगर लैम्प होता है तो वो जल्दी उसको क्योर कर देता है। सो नेक्स्ट हमें चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेल पॉलिशेस, जो कि जितनी हो नेल आर्टिस्ट के लिए उतनी ही कम होती हैं। मैं जितनी बार जाती हूँ नेल प्रोडक्ट्स के लेने के लिए तो कितनी ही नेल पॉलिशेस जो हैं वो ले आती। ये जो होती हैं कुछ हमारी है वो सॉलिड जेल पॉलिशेस होती हैं, जिनकी पिगमेंटेशन जो होती है वो बहुत ही डार्क होती है। ये जो होते हैं फ्रेंच कलर्स होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट से हमें लगते हैं ये जो कलर्स होते हैं फ्रेंच कलर्स, ये बेसिकली हम फ्रेंच करने के लिए या कोई भी हमें सॉफ्ट नेल आर्ट करना है, सॉफ्ट एक्सटेंशंस चाहिए अगर क्लाइंट को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और कुछ हमारी होती हैं ग्लिटर्स। जस्ट मैंने सैम्पल रखा हुआ है, मेरे पास इससे ज़्यादा और भी कलर ग्लिटर्स हैं। ग्लिटर्स में आप सिल्वर, गोल्डन, रोज़ गोल्ड, कॉपर ऐसे ग्लिटर्स जो हैं वो रख सकते हैं, जो कि सारे नेल आर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करें। फ्रेंच कलर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट लाइट्स होते हैं, उसके लिए आप एक ब्राउन शेड रख लीजिए, आप एक पीच शेड, ट्रांसपेरेंट बेबी पिंक कलर रख लीजिए, कॉमन यूज़ में आते हैं कलर्स। हमारी कुछ एसेसरीज में बेसिकली रखें, स्टोन्स रख लें,
सिल्वर, गोल्डन, मल्टी कलर्स के स्टोन हैं हमारे लूज फॉइल्स। आर्ट को अच्छा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप फॉइल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक्सेसरीज में बहुत कुछ आता है, बस स्टार्टिंग में आप कुछ जो है वो मेन एक्सेसरीज रख लें एंड धीरे धीरे आप उनको बढ़ाते रहिए। पर्ल एक्सेसरी, पर्ल्स होते हैं छोटे छोटे जो कि फ्लावर्स वगैरह में कई बार यूज़ हो जाते हैं। ये हैं कुछ क्रोम्स। क्रोम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सॉलिड क्रोम्स होते हैं। सॉलिड क्रोम बेसिकली जिनका जो पिगमेंट है वो डार्क होता है, जो कि होते हैं पर्ल क्रोम, को हम मर्मेड क्रोम भी बोलते हैं। पर्ल क्रोम आपको सारे ही वाइट दिखते हैं। बेसिकली आपको उनकी रिफ्लेक्शन से पहचानना होता है या पता करना होता है कि उन पर्ल क्रोम्स का कलर क्या है। जैसे ये देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की रिफ्लेक्शन दे रहा है तो ये ग्रीन पर्ल क्रोम। ये देखिए, ये गोल्डन कलर की रिफ्लेक्शन दे रहा है तो ये है हमारा गोल्डन पर्ल क्रोम। तो ये है एक बिगनर फ्रेंडली वैनिटी, जो कि सारा सामान एज अ बिगनर आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।